अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था, फैक्टर्ड फॉर्म हमने बनानी थी क्वेश्चंस की। तो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ गई है जिसमें 4 जो वैल्यूज हैं वो इन्वॉल्व है। अब जब 4 वैल्यूज हमारे पास गिवन होंगी तो उसमें क्या करेंगे हम कि फर्स्ट 2 वैल्यूज में से कॉमन लेंगे और नेक्स्ट 2 वैल्यूज में से कॉमन लेंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन क्या आ रहा है k। तो हमारे पास अंदर क्या रहेगा 2k⁻2 मींस दैट कि यहाँ पर 2k है, तो एक तो बाहर आ गया तो अंदर 1 रह जाएगा प्लस, और इस वैल्यू में से k बाहर आ गया कॉमन आ गया और क्या रहेगा 2। नेक्स्ट दोनों वैल्यूज में से देखें कॉमन क्या आ रहा है, तो नेक्स्ट दोनों वैल्यूज में से कॉमन आ रहा है +t, और हमारे पास अंदर जो वैल्यू बनेगी वो k+2। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कॉमन ठीक लिया है तो इसका एक हिंट ये याद रखना है आपने कि ये वाला वैल्यू जो है वो इस वैल्यू पे हमेशा इक्वल आएगी। तो अगर तो आपने कॉमन सही लिया है तो ये वैल्यूज क्या आएंगी सेम। अब देखें हमारे पास ये एक वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू। अब जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस किए थे वो वही फॉर्म बन गई क्वेश्चन की। अब इन दोनों वैल्यूज में से देखें कॉमन क्या आ रहा है, तो k+2 का जो फैक्टर है वो कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा k+t, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 का पार्ट नंबर 9 है। तो सेम वही हम रिपीट करेंगे प्रोसीजर कि फर्स्ट 2 वैल्यूज में से कॉमन लें x, तो अंदर आएगा हमारे पास x-1। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर 1 तो था नहीं, लेकिन हम किसी भी वैल्यू को अगर वो मल्टीप्लाई में 1 करवाएंगे तो वो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो इधर से x अगर बाहर मूव कर गया तो यहाँ पर क्या रहेगा 1 रहेगा। अब नेक्स्ट 2 वैल्यूज पे मूव करते हैं, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है +y, तो x-1। तो देखिए ये वाला फैक्टर इस फैक्टर पे क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, इट मींस दैट कि हमने कॉमन ठीक निकाले। अब वही वाली नेक्स्ट पुराना प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे कि ये 2 वैल्यूज हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा x-1 और अंदर क्या रहेगा x+y। ऐसे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 10 की तरफ। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। फर्स्ट 2 वैल्यूज में से कॉमन देखें क्या आ रहा है d into g+m, एंड द नेक्स्ट 2 वैल्यूज में से देखें -f कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बनेगा g+m। अब यहाँ पर आपने एक पॉइंट याद रखना है कि जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ना अगर आप दोबारा इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एज इट इज दोनों के साथ क्या आएगा माइनस आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास g+m सेम है, इट्स मीन हमने कॉमन ठीक निकाला है। अब दोनों वैल्यूज में से कॉमन चेक करें तो g+m का जो फैक्टर है वो कॉमन आ रहा है, तो इनटू क्या आएगा d-f। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, कॉमन ले r(s-t)। अब यहां पर -k कॉमन आएगा और वही वाली प्रॉपर्टी हम फॉलो करेंगे कि इंटरनल वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे कि s बेसिकली माइनस का था वो प्लस का हो गया और t प्लस का था वो माइनस का हो गया, और ये वाले पूरी वैल्यूज में से कॉमन क्या आ रहा है s-t into r-k। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज में से यहाँ पे देखें b² मींस दैट कि यहाँ पर b into b मतलब 2b मौजूद है यहाँ पे, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है जस्ट b कॉमन आ रहा है, तो अंदर हमारे पास रहेगा 3b, क्योंकि 2b थे एक तो बाहर चला गया तो फिर एक अंदर रहेगा, +2 एज इट a की b है वो कॉमन आ गया, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में देखें इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन मींस कि ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है ये कौन से टेबल पे पूरा डिवाइड हो रही है, तो 4 एक ऐसा टेबल है 4 3 12, 4 एक वो टेबल है जिस पे दोनों वैल्यूज क्या हो रही है पूरी डिवाइड हो रही है, इट्स मींस दैट ये कॉमन आ रहा है 4 3 12 b एज इट आ जाएगा और 4 2 8 और ये वाली वैल्यू एज इट सेम आई है, इट्स मींस मैंने कॉमन ठीक ली है। तो नेक्स्ट वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे 3b+2 कि इस पूरी वैल्यू में से प्लस इस पूरी वैल्यूज में से 3b+2 कॉमन आया और इनटू आएगा b+4 और ये हमारा क्या गया आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी।
किसी किस्म का क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।